फिर से आज के 12वां अध्याय भक्ति योगा शायद समाप्त होगा। छोटा अध्याय है, स्मॉल बट माइटी, पावर पैक्ट ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट्स अबाउट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। ये अपनी भाषा में कहते हैं, वो कुत्तों की लड़ाई होती है, उसमें कौन सा कुत्ता बड़ा है इसका महत्व नहीं कहते हैं, कौन से कुत्ते में लड़ाई ज़्यादा बड़ी है। कुत्ते का साइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने उसके अंदर भीतर में भीषणता कैसी है उसका। ऐसे ही बड़े बड़े अध्याय है, महापुराण है, हजारों श्लोक है, कितने ग्रंथ हैं, वो तो है, अच्छे ही है। साइज का महत्व नहीं है, उसमें भरा क्या कैसा है, कितना पावर पैक्ट है, कंडेंस्ड है, कैसा इंटेंस है। ऐसी गीता, और उस गीता में भी छोटा सा 20 श्लोक का 12वां अध्याय, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। ऐसी बात चल रही है, इसलिए जल्दी समाप्त होगा, लेकिन ये बहुत इंटरनलाइज करने योग्य है। जैसे ध्यान के समय हमने आज विष्णु भगवान, नारायण भगवान की आराधना करी, मंगलम भगवान विष्णु वाले श्लोक से। शांताकारम भुजंग शयनम, बहुत सुंदर वर्णन है। शांत आकारम, नारायण भगवान जैसे शांति में अपनी योग निद्रा में, योग मुद्रा में विराजमान है। शांत आकारम भुजंग शयनम, जो भुजंग है तो कितनी भुजाओं वाला, जैसे मानो शेषनाग, उस पर शयन करने वाले शेष नाग, उनको छोड़ के बाकी सो जो सब कुछ है शेष, कितना भी किया तो भी जो कुछ न कुछ और अभी शेष है ही। सारी माया, सारी प्रकृति पर आराम से सोए हुए मायापति, प्रकृति के ईश्वर, सर्वशक्तिमान। शांत आकारम भुजंग शयन पद्मनाभम, नाभि से कमल निकला हुआ, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। पद्म पत्र में वामवसा, भगवद गीता में हमने सुना था, 5वें अध्याय में। कमल, जल में कमल के भांति निर्लेप रहने वाले, प्रकृति पर सोए हुए लेकिन प्रकृति से निर्लेप है। कीचड़ में उगाया कमल, लेकिन उस पर कीचड़ नहीं है। पानी में तैर रहा है, सारा जन्म जन्म ही पानी से हुआ है, भी पानी में, लेकिन गीला नहीं है। वो कृष्ण जिसका जन्म ही कारागार में हुआ, वो राम जिसको एन युवावस्था में वनवास जाना पड़ा। अप्रसन्नता पर प्रसन्नता का वातावरण, लेकिन मन में अप्रसन्नता नहीं, प्रसन्न ही है, शांत ही है, गंभीर ही है, क्षमाशील ही है, दाता देने वाले ही है। पद्मनाभम सुरेशम, सुर अर्थात देवता लोग, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, इनके ईश जो है, इनके शास्ता जो है, और इनके कल्याणकारी जो है। सूर्य को जो ठंडा नहीं पड़ने देते, सूर्य की अपनी ताकत नहीं है अपने आप को वो इधर गर्म रखे, किसी ने उसको गर्म रखा है, उधर लटका के रखा है, तो उधर है और गर्म भी है, प्रकाशमान भी है। चंद्रमा की तो बिल्कुल, चंद्रदेव है, चंद्रलोक है, चंद्रमा की बिल्कुल ही अपनी अपना कुछ प्रकाश नहीं, अंधेरा अंधेरा है। वो सूर्य को भगवान ने प्रकाश दिया, वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ने लिया और हम तक पहुंचाया, लेकिन हमारे पास तो उतना भी नहीं है। इसलिए हमसे श्रेष्ठ चंद्र, उससे श्रेष्ठ सूर्य, उससे श्रेष्ठ उसको देने वाला नारायण भगवान। सुरेशम, इंद्र के पास अपना पानी नहीं है बादल बरसाने के लिए, अग्नि के पास अपनी हीट, अपनी उष्णता नहीं है, पृथ्वी अपने भरोसे पे पैर जमा करके अंतरिक्ष में वैक्यूम में अडिग नहीं है, उसको अलगद हल्का सा किसी ने रखा है। इसलिए तो पद्मनाभम सुरेशम, सबका जो शास्ता भी है, सबको नियंत्रित, नियंत्रण में करने वाला है। ऐसा नहीं होने देगा कि पानी जो बरसाएगा तो खत्म ही नहीं होगा कभी,
करके देखा इंद्र ने, तो गोवर्धन गिरधारी ने अपनी अंगुली पर उठा करके उसको सबक सिखा दिया। ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, सब गौओं को ग्वालों को गायब करके, तो तुरंत सारे गौवे ग्वाले निर्माण करके उनको चकमे में डाल दिया। तो शास्ता है, कंट्रोलर है, लेकिन कल्याणकारी भी है। इंद्र का, ब्रह्म का गर्भनाश करके, सूर्य को, पृथ्वी को आधार दे करके, सवाओं का, रावण का और कंस का भी, और विभीषण का और हनुमान का भी कल्याण करने वाले, सवाओं का। इधर जो आता है, यो न द्वेष्टि रिष्टति न द्वेष्टि सम शत्रौ च मित्रे च, 12वें अध्याय में भी आज आएगा। पद्मनाभम सुरेशम विश्व आधारम, सारे संसारे काजमोस को, विष्णु पुराण में आता है। इसके हाथ में, इसके शरीर में जिस छेद थे स्किन में थोड़े थोड़े, उसमें से अनगिनत धूल के कण जैसे गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं निकलते रहती है। ये तो सांस लेता है तो सारा का सारा विश्व अंदर चला जाता है, सांस बाहर डालता है, नए विश्व निर्माण होते हैं। अभी चल रहे निर्माण, अभी कुछ समय बाद, कुछ हजारों करोड़ों साल बाद वो फिर से सांस लेगा तो ये सारा का सारा समेटा जाएगा अंदर, कुछ नहीं, वही आपो नारायण वही रहेगा। तो फिर देखेगा कि एको श्याम भव, एको हम भविष्यामि, फिर से सांस लेगा तो ये निर्माण हो जाएगा, सारा पसारा ब्रह्मांड पसारा। सबका आधार है। जैसे मेरे सिर पर, मेरे हाथ पर जितने भी बाल हैं, उन्हें सबका आधार मैं हूं। सांस के साथ जितने भी कीटाणु परमाणु अंदर आ रहे हैं, उनका सबका आधार मैं हूं। ऐसे विश्व का आधार, विश्व आधारम गगन सदृशम, किंतु सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता। आसमान आकाश को, स्पेस को हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, भागता हो उसको रोक नहीं सकते। मेघ वर्णम शुभ अंगम, मेघ जैसा श्याम, सुंदर श्यामल, राम हो, कृष्ण हो, फ्रेश क्लाउड, फ्रेश रेन क्लाउड, ऑलवेज फ्रेश। समुद्र से खारा जल तो उठाया, लेकिन इधर लाया तो मीठा जल बनके, पीने लायक बनके बरसाया। फ्रेश रेन क्लाउड, मेघ श्याम। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, मेघ वर्णम शुभ अंगम। इसका सारा शरीर ही, इसका सारा प्रेजेंस ही, इसका सारा बीइंग ही, एग्जिस्टेंस ही सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। His presence alone creates existence। जो एग्जिस्ट हो रहा है वो तो छोड़ो, लेकिन एग्जिस्टेंस को ही, इसके अस्तित्व मात्र से सारा कुछ एग्जिस्टेंस है। इसके प्रकाश से सारा चैतन्य, सारा जीवन है, सारी समझ जो हमें आती है वो है। और इसके अस्तित्व मात्र से जो भी आनंद, जिधर भी जो कुछ भी आनंद है, वो इसके स्वभाव से निकल रहा है। रसो वैसह रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। दूसरे अध्याय में, सांख्य योग में करीब करीब आखिरी भाग में हमने सुना था कि उसकी जब समझ आ जाए, उसकी ओर जब ध्यान जाए, भगवान की ओर जब मन आकर्षित हो जाए, वो परम है, परम ईश्वर, उस परम दृष्टवा, उसको जब अंतःचक्षु से देख ले, उसको जब समझ ले, तो बाकी सारे संसार का रस छूट जाए। रस वर्जम, जैसे मैंने ध्यान के समय या शायद कहा था, उल्टी कर देते हैं तो फिर से वापस नहीं लेते। रस वर्जम, रस से अपने अंदर से रस प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो फिर उसमें मन भीग गया। तो वो श्लोक हुआ, अर्चना हुई, भागवत का श्लोक हुआ, 10वें स्कंद का 18वें अध्याय का 4था श्लोक हमने जो आज क्या पद्म पुराण का शिव जी का कहा हुआ कहा। इसके पश्चात इस प्रकार भक्ति का वातावरण निर्माण करके अपने मन में प्रसन्नता लाकर, भगवान के प्रति आस्था लेकर भक्ति योग में आगे चलते हैं। पिछली बार हमने 15 श्लोक हो गए थे,
आज शायद हो जाए पूरा। 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। इनमें से एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, इसकी कोई तुलना, तस्य तुलना के न जायते, शास्त्र में आता है। उसकी तुलना किससे, किसके साथ करे? वो खुद ही कहता मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। वसुदेव और देवकी ने तपस्या करके पहले जन्म में जो पुत्र मांगा, तेरे जैसा पुत्र मिले, तथास्तु कह दिया, ठीक है, हो गया प्रश्न। वो तो निकल गया और फिर सोच में पड़ गया खुद ही भगवान की, मेरे जैसा, हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे जैसा तो कोई दिखता नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। चलो आओ फिर महाराज, तुम ही आओ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, खुद को आना पड़ा, खुद आ गया था, क्योंकि वचन दिया था मेरे जैसा भेजूंगा, मेरे जैसा मैं ही। इस तस्य तुल, उसकी तुलना किसके साथ करे? उस जिसकी तुलना किसी के साथ न कर सके, उसका सब कुछ उसके जैसा ही, उसका ज्ञान भी, उसका रूप भी, उसकी माधुरी भी, उसकी लीला भी, उसकी कथा, उसके वचन, उसका वर्णन, उसकी वाक्पटुता, चातुर्य, दक्षता, उसका सामर्थ्य, उसका वैभव, उसकी सौजन्यता, उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता, सब उसी के जैसा, अर्थात अतुल्य, अतुल्य भगवान। ऐसे ही गीता में एक से एक अध्याय, उन अध्यायों के अंतर्गत श्लोक भी एक से, जैसे अभी इनमें से 15, पता नहीं 15वां 13वां कहे या 14वां कहे या 15वां कहे या 16वां कहे, 15वां श्लोक जो हम पिछली बार रुके थे, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। एकदम धुरंधर श्लोक। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः सचमेव प्रिय। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष अर्थात कंपटीशन करना, स्पर्धा करना, भय उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। आज का पहला श्लोक जो अभी पढ़ा था, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष वाला 16वां श्लोक, उसका हिंदी में क्या अर्थ है? जो पुरुष, अब ये पुरुष इनका शब्द है, मैंने इसके बारे में पिछले बार बोला था, पुरुष नहीं, भगवान ने पुरुष नहीं कहा। जो, बस जो भी, यो मद भक्त समय, सच ए वन, दैट वन, और दैट वन कैन बी ही और शी, पुरुष या स्त्री, भगवान में कोई के अंतर्गत भेदभाव नहीं है। जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अनअपेक्ष शुचिर दक्ष उद आसीन गत व्यथ। इतना पहली पंक्ति समझ लेते हैं। अपेक्षा और अनअपेक्षा, जो भी कार्य करते हैं हम, कुछ न कुछ मन में कोई मोटिव होता है, कुछ विचार करते हैं कि इधर जाने से बदले इधर जाएंगे तो ऐसा होगा, उधर के बदले इधर ऐसा करेंगे तो ये नहीं तो वो करते हैं, उसको नहीं तो इसको देते हैं, नहीं तो इसको बुलाते हैं, नहीं तो इसको कॉल करते हैं, नहीं तो ये जॉब लेते हैं, नहीं तो वो जॉब लेते हैं, इधर वेकेशन को जाते हैं, नहीं तो घर से काम करते हैं, ऑफिस में जाकर के जो भी करते होगे, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं, क्या पहनना, क्या खाना, कब सोना, क्या देखना, कब क्रोध करना, कब नहीं गुस्सा करना है, सब के पीछे कोई विचार होता है, और उन विचारों के पीछे कोई अपेक्षा होती है, ताकि फिर सब ठीक हो जाए, बुरा ना हो, और कम कम बुरा हो, ज्यादा अच्छा हो। ये अपेक्षा हमारी वो सीमित होती है, रिलेटिव होती है। हम अपनी छोटी बुद्धि से जितना समझ सकते हैं, उसके अनुसार हम हिसाब रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, अपनी समझ से जितना जितना थोड़े थोड़े अनुभव से समझते हैं। एक पूरे आसमान को देखने चले और एक कागज के टुकड़े में छोटी सी लाइन मार दी, जैसे ये गीता है, ऐसा कोई कागज होता है, तो छोटी सी ब्लेड से कर दी, और उसमें से देखा देखा पूरे आसमान कितना दिखेगा, स्लिट में से उतने छोटे से दूध को घुमा घुमा के कितना जितना दिखेंगे उतना उतना समझेगा। वैसा पूरा का पूरा नहीं पता चलेगा, सब सारा सत्य नहीं पता चलेगा।
ऐसा इतनी बुद्धि है, वो भी 90%, 90%, 90% इधर उधर के माल से ही भरी हुई है। 10% शायद जगह होगी, तो कितना, तो पहले ही ये छोटी है, उसमें भी 90% कुछ दूसरी, उसमें जो थोड़ा सा बाकी, उससे कितना पता चलेगा ज्यादा। और उससे लेकर के अपने अपेक्षा करेगी इससे बराबर होगा, उससे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो हम सोचते हैं वही बराबर है। और कितनी बार मेरे मेरे जीवन में तो बिल्कुल है। अभी मुड़ के मैं देखता हूँ तो लगता है कि ज्यादा गलतियां करी जीवन में। वही अगर मैं हिसाब करने बैठ जाऊँ तो यही सिद्ध होगा कि ज्यादा गलतियां हुई, निर्णय ज्यादा गलत थे, कम ठीक थे। तो इस प्रकार अपनी अपेक्षा, जो 16वां श्लोक चल रहा है 12वें अध्याय का, इनको राइट साइज करके, रिलेटिविटी समझ के करके, अपनी अपेक्षा एब्सोल्यूट नहीं, अपना ज्ञान एब्सोल्यूट नहीं, अपने को समझता हुआ सब बराबर नहीं है, सब ठीक नहीं है, पूरा तो है ही नहीं। इस बात को समझ के अनपेक्षा जो हो जाए, अनपेक्षा शुचिर दक्षा, वो शब्दों में भी रहस्य होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपईक्षा, अगर थोड़े से अपेक्षा अगर तो अपईक्षा, शकुन अपशकुन कहते हैं ना, जैसे ईक्षा देखना, अपईक्षा, ईक्ष क्या, आंखों से जो देखा जाता है उसको ईक्ष कहते हैं। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, छठे अध्याय का श्लोक कहता है। जो योग के साथ जुड़ा हुआ योगी जो होता है, ईक्षते वो देखता है, अथवा देखती है क्या, सर्वत्र समदर्शन, सब और सब अलग अलग में जो अनलग है, अन्य अन्य में जो अनन्य है वो देख पाती है, देख पाता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर, तो उधर भी ईक्ष कई बार आता है भगवत गीता में, ईक्ष शब्द देखना, छठे अध्याय में कई बार आता है। तो जो कार्य करते देख के कार्य करे, पेइंग अटेंशन। ज़ेन जो होता है बुद्धिस्ट रिलीजन, जो ज़ेन इज द हियर एंड नाउ कॉन्सेप्ट इज, जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उसकी ओर ध्यान दे करके, ध्यान दे करके कहते हैं, विचार कर करके उसकी ओर देख करके, अटेंशन से फोकस्ड रह करके उसके साथ जुड़कर कार्य करें, तो फिर ईक्ष हो जाएगा। जो भी कार्य करे उसकी ओर देख करके, उससे डिस्ट्रैक्ट न हो करके। अप इच्छा इज डिस्ट्रैक्टिंग। जो कार्य कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वो छोड़ के थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर उधर, वो अप इच्छा आ गया, डिस्ट्रैक्शन गया, फोकस नहीं हुआ, कंसंट्रेशन नहीं हुआ। इधर भगवान क्या कहते हैं, अन अपेक्षा, ऐसा न हो। अपना जो भी सेवा कार्य चल रहा हो, अपना जो भी कार्य चल रहा हो, सारा कार्य सेवा कार्य ही बने। पिछले बार भक्ति योग चल रहा था तब मैंने कहा था, जब हम लोग परफॉर्मिंग एवरी टास्क फॉर गॉड्स सेक, thinking of it as God's work, performing God's work for God's sake, with God and like God. जो भी करते हैं वो भगवान का कार्य, भगवान के लिए, भगवान के साथ, भगवान जैसा करे, वो हो गया भक्ति। और मेरी समझ में जो है, तो भगवान के जैसा कार्य हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके जैसा विचार करके उसमें अनपेक्षा है। तो उधर इधर ये 12वें अध्याय में वही बता रहे भगवान कैसा कार्य करता है, अनपेक्षा होता है, अपेक्षा नहीं होती ऐसा ही हो वैसा ही हो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होके नहीं, वो जो कार्य हाथ में लिया वो करते अपने पर्सनल मोटिव में। इन अदर वर्ड्स, संक्षिप्त में कहे तो पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल एजेंडा नहीं होता कुछ करना, मेरे को इसमें क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी, जो वेपन सिंड्रोम होता है वो नहीं होता भगवान का। और भगवान के भक्त होगा, भक्ति योग में जो चल रहा है वो, मेरे को इसमें से कुछ मिले, मेरा ये बिगड़े नहीं, इसके कारण मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ, ऐसा नहीं, वो हुआ अनपेक्ष। तो डिटेल में कहते हैं ईक्षा देखना, अपेक्षा जो देखना योग्य, जिधर देखना चाहिए कार्य करते हैं उधर नहीं देखना, इधर उधर देखना, डिस्ट्रैक्टेड, अनपेक्ष ऐसा नहीं। मतलब अपने
किसी के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें मेरा क्या, इधर देख रहा है, अंदर में, अंदर नजर गया, काम तो चल रहा है लेकिन अंदर में विचार किया, अंदर में दृष्टि की, इसको मेरे का क्या मिलेगा, मैं थोड़ा अपने लिए कैसे बचा के रख लो, अपना थोड़ा सा संभाल के कैसे रख ले, अपना थोड़ा अपना भी इसमें, अपनी रोटी भी कैसे सेक ले, इसमें इसको चूल्हा जला है इनके लिए, तो ये अपेक्षा हुई। तो भगवान कहते अनपेक्षा, शुचिर दक्ष, दक्ष अलर्ट, सतर्क, विजिलेंट, गार्डेड, केयरफुल, ध्यान देकर, ध्यान देना, दक्ष मतलब, तो किधर ध्यान दिया, शुचिर दक्ष, शुचि अर्थात स्वच्छता, क्लीनलीनेस, प्योरिटी, chastity, sanctity, sacredness। तो खाली नहाए धोए, ध्यान ध्यान देकर नहाए धोए, बार बार जाकर के थोड़ी थोड़ी बार अपना मुंह धोए पानी से, वो शुचिर दक्ष हुआ नहीं, वो भी हुआ लेकिन उतना ही नहीं। मेन बात, सारे जीवन जो भी किया जा रहा है उसमें उसका क्या मतलब, उसको स्वच्छ रखे, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, उसमें कोई भेसड़, उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया अपने मन ने, अपने स्वार्थ से कुछ मिलावट तो नहीं हो गई उसमें, इसमें सतर्क रहने के लिए शुचिर दक्ष। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लीड्स टू फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन। ये अनपेक्ष कार्य तभी होगा, फ्लॉलेसली एक्सिक्यूटेड हो तभी होगा, और भक्ति योग इज ऑलवेज फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन तभी होगा जब पहले तो इंटेंशन की प्योरिटी होगी, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होगी, उद्देश्य स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, निस्वार्थ होगा। उसके लिए दक्ष रहने के लिए क्या भगवान ने शुचि, अपने मन के विचार, वाणी के उच्चार और अपने तन से आचार, तीनों में ध्यान दे करके देखे दक्षता से। मैं इनके साथ बात तो कर रही हूँ, बात तो कर रहा हूँ, उनको ये देना तो हो रहा है, लेकिन मन में कहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो इनको अच्छी तरह से आव भगत करके पटाखे रखते हैं, ताकि पता है उनको अगले साल इधर जाएंगे तो वो काम उनसे करवा लेना है, इसलिए थोड़ा और ज्यादा दे देते हैं और कुछ करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसा तो नहीं है, सचमुच में इनके सम्मान के लिए कर रहे हैं। ऐसा जो भी जिसके साथ, बॉस के साथ हो, अपने कोवर्कर्स के साथ हो, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, सब सभाओं के साथ, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल मोटिव लेकर के अगर कोई करे तो उसमें मिलावट हो गई, भेसड़ हो गई, कंटेमिनेट हो गया, प्योर नहीं रहा वो भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं रहा। सारा कार्य हरिअर्पण करने को कहा ना, जो यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि तत्कुरुष्व, मदर्पणम भगवान कहते 9वें अध्याय में, राजविद्या राजगुह्य में, राजगुह्य योग में, जो भी करता है, जो भी खाता है, सब मेरे प्रति कर। तो भगवान के सामने भोग लगाते तो गिद्दर का भी नीचे गिरा हुआ, थोड़ा अर्धी जला हुआ, कैसा भी रख के लो खाओ, नहीं कहते, अच्छा साफ सुथरा जो हो, चांदी की थाली में हो तो, अथवा साफ किए हुए बर्तन में, फूल भी ला देते नीचे गिरे हुए, कीड़े ने खाए हुए, आधा पंक्ति, ऐसे नहीं, अच्छा वाला फूल लगा के लगाते ठाकुर जी को। वो ठाकुर की तो बात छोड़े, अपने बाथरूम, अपने अपने सिर पे जो भी है, अपने शरीर पे आईने में देख करके सजा सवा के, अपने ऑफिस में जा करके देखे तो कितना ठीक ठाक ऑर्गेनाइज करके रख दिया, कोई आया तो लगे कितने ऑर्गेनाइज है, कितना फर्स्ट क्लास है इनका। अपनी गाड़ी बाहर से बहुत कार वॉश करके, वो फोम सब नीचे से, अंडर कोई देखे नहीं लेकिन नीचे से भी साफ कर दिया, अंदर से भी वैक्यूम, उसमें फिर वो परफ्यूम भी लगा दिया, ये सब तो किया। ये मेन बात जिधर हो रही वो 99% बात जो भी हो रहा है कांड तो सारा इधर है अंदर, वो कितना स्वच्छ है, उसमें कितना सुगंध है, पुण्य सुगंध पृथ्व्याम च, उसमें सुगंध है, ये स्वार्थ का दुर्गंध है, निस्वार्थता निष्पापता की सुगंध है। उसे कहा शुचिर दक्ष, स्वच्छ है अंदर, बाहर से भी, लेकिन मेन बात 99% तो अंदर है। अनपेक्ष, अब अगर अपेक्षा है तो स्वच्छ नहीं है, क्योंकि वो बेसड़ हो गई, मिलावट हो गई, पर्सनल मोटिव हुआ। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथा, उद आसीन, हाई माइंडेड,
हाई ग्राउंड, हाईलैंडर, ऊपर चढ़े, ऊपर बैठ के गए, क्षमाशील, इन अदर वर्ड्स, लेटिंग गो, डिसरिगार्डिंग, छोटी 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 बातों में उलझने वाले नहीं, बड़े मन वाले, सचमुच में बड़े विचारों वाले, जो जितना बड़ा वो उतना देने वाला हो, जिसके पास कम हो वो लेने वाला हो, और कम हो तो और लेने वाला हो, उससे जो लेने वाला है उससे जिसके पास ज्यादा है वो देने वाला है, लेकिन उसको भी कोई देने वाला है जिसके पास ज्यादा है। जो सबसे बड़ा है वो सबको देने वाला है, उसको कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है। जो वो भगवान को अपना माने, अपने को भगवान माने, अपने को भगवान का माने, अपने को भगवान का अंश माने, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में कहते भगवान, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। विभूति योग में जो हमने 10वां अध्याय किया था, उसमें अर्जुन ने पूछा था कि तेरे को ढूंढू किधर, ये दो हाथ दो पैर वाला सामने वही है, तू तो चला जाएगा द्वारिका, तो फिर भगवान नहीं रहेगा इधर, किधर के केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवान मया, भगवान तेरे को, मैं कृष्ण मेरे सामने जो खड़ा है तेरे को भगवान तो मानता हूँ, लेकिन तू बोलता है सब में मेरे को देख, सब में मैं हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ा समझा के बता, क्लैरिफाई कर, डी कोड द कॉम्प्लेक्स, कि तेरे को किधर किधर देखो। तो 10वें अध्याय में इसके लिए विभूति योग निकला फिर, कि इसमें ये देख, उसमें वो देख, इसमें ऐसा हो, उसमें वैसा हो। मैं नहीं होता तो जल बह नहीं पाता था, एक जगह पे रुक जाता था। जल में मैं उसका प्रवाह हूँ, रस हूँ उसका। चंद्रमा खाली प्रकाश लेता और देता था, फिर वो भी पीला प्रकाश, वो भी पीला प्रकाश देता था सूर्य का रिफ्लेक्ट करके, लेकिन उस पीला प्रकाश लेके अपनी उष्णता रखता है और शीतलता मात्र, सफेद ठंडा प्रकाश तेरे को देता है। सूर्य तेज देता है, उष्णता देता है। चंद्र में मैं उसकी शीतलता हूँ, सूर्य में मैं उसकी उष्णता हूँ, धरती में उसका क्षमाशील भाव है, सबको धारण करने की शक्ति हूँ। ऐसा जो 10वां अध्याय चल, ये सब कहने से पहले जब अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि तेरे को देखो किधर, तू है किधर, सबसे पहला लक्षण भगवान ने क्या बताया था, अहम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, निद्रा को जीतने वाला, जो जिसको नींद नहीं आनी, नहीं सुना तो नहीं सोए वो, नींद उसको नहीं लुभा सके, ऐसा अर्जुन था, तपस्वी था। तो वो कहते अरे पहला लक्षण है कि मैं सबका आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुड़ाक ईशा, ईशा गुड़ाक ईशा, सर्वभूत आशय स्थित, सबों के हृदय में, सब में स्थित जो है, आशय जो है, एसेंस जो है, उनका मेन 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 भाग हिस्सा जो है, किसका भी, वो मैं हूं, हमारा तुम्हारा और सब और सबों का, कल वाले थे उनका भी और कल जो है उनका भी, इधर जो है उनका और उधर उधर जो है उनका भी, अच्छों का भी बुरों का भी, सबों का, सर्वभूताशय स्थित, अहम आदव च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, सबका आदि में हूँ, मध्य में हूँ और अंत भी में ही हूँ। सारे के सारे स्वप्न पात्र पहले नहीं थे, मेरे से ही निकले, मेरे मेरे मुझ में ही है, और जब चले सपना खत्म हो जाता है मेरे में ही चले जाते हैं। सारी की सारी लहरें समुद्र कहे मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे में ही तरंग रही है, मेरे में ही लटकी हुई है, और मेरे में फिर से गिर जाएगी। तो इस इधर इसलिए कह रहे उदासीनो गतव्य अनपेक्ष शुचिर्दर्श उद आसनो, जिसको ये पता चले कि सब एवरीबडी इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, और ब्रदर एंड सिस्टर भी कहने को है, एवरीबडी इज द सेम एज मी, मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो अभी जानते नहीं है। पिछली बार मैंने जैसे बताया, जीसस क्राइस्ट ने बताया ना, फॉरगिव देम माय लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, उनको पता नहीं है, इसलिए मेरे को अपना दुश्मन समझते हैं, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मेरे को फांसी पे चढ़ा रहे हैं, सूली क्रॉस पे चढ़ा रहे हैं। उन पर क्रोध मत करना, वो जानते नहीं, इतना ही फर्क है, मैं जानता हूँ वो जानते नहीं, बस वास्तव में तो फर्क कुछ नहीं है, सेम है, मैं भी तेरा बेटा हूँ, वो भी तेरे बच्चे हैं,
ऐसे महात्मा ने क्षमा मांगी उनके अपने पिता के पास, क्योंकि वो देख सके, इसलिए वो उदासीन हो गया था। उसका उदाहरण दिया जाए तो ऊपर से वो देख सकता था। हम जब पहाड़ पर चढ़ करके देखे नीचे तो सब देख पाते हैं कि इधर इधर क्या है, उधर क्या है। विमान से जब जाते हैं तो नीचे देख पाते हैं इतना अच्छा, इधर नदियां है, इधर पहाड़ है, इधर स्नो गिरा हुआ है, इधर तो रेगिस्तान है। इस सब ऊपर से सब पता चल जाता है। अगर नीचे जमीन पे होते थे, रेगिस्तान में होते तो लगता था सारा का सारा रेगिस्तान ही है, अभी मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए उद आसीन, उसका संबंध उदास से नहीं है। उद आसीन, आसन, ऊपर बैठे हुए, हाईलैंडर, हाई माइंडेड, अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीन गत व्यथा, जिसकी व्यथा गत हो गई, छूट गई, निकल गई, भाग गई। गान और व्यथा, व्यय संस्कृत में खर्चे को कहते, खर्चा होना, धीरे धीरे खर्चा होते जाना, खत्म होना। ये अपना आनंद था जब निर्माण हुए थे, आनंद की पुड़िया भर दी थी, आनंद के साथ अपना स्वभाव आनंद है अभी। लेकिन संसार में फंस के धीरे 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 करके जैसे जैसे बड़े होते गए और गुनते गए, धीरे धीरे सारा आनंद खर्चा हो गया। अब अगर आनंद चाहिए तो पहले कमाना पड़ता है। इधर से थोड़ा कमाया, उतना आनंद रखा, उसका अनुभव किया, कुछ खाया पिया, आनंद अनुभव किया, किधर गए, इधर भटके उधर भटके, आनंद का अनुभव किया, ये मूवी देखा वो मूवी देखा, खर्चा कर करके, खर्चा कर करके आनंद को खरीदा। वो ये खर्चा करने की ताकत खत्म हो गई तो फिर आनंद भी खत्म हो गया, फिर से कमाना पड़े। ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं है हमारा स्वभाव। परमानंद, ब्रह्मानंद है, बहुत बड़ा आनंद हमारे पास है, खजाना। लेकिन अपनी भूल से जैसे समझ, ऐसा लग रहा है सब खत्म, खर्चा हो गया, व्यय हो गया, व्यय हो गया, इसलिए फिर व्यथा आ गई उसकी जगह पे। तो गत व्यथा है, व्यथा छूट गई, व्यथा जिसकी निकल गई है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। 16वां श्लोक में, सब आरंभों का परित्याग जिसने किया, परित्याग मतलब मानो जैसे छुटा हुआ है, एज इफ given up, as if not caring, as if not attached to, as if disregarding, as if unrelated to। क्या? आरंभ, ऐसा करना है वैसा करना है, कार्य तो हो रहा है, ध्यान देके हो रहा है, बहुत ध्यान देके हो रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है, नॉट सेकंड क्लास, नेवर थर्ड क्लास, ऑलवेज फर्स्ट क्लास हो रहा है। शुचिर्भूत है, दक्ष है, ध्यान देके कहीं अपनी मिलावट ना हो जाए, ध्यान इधर उधर ना बिखरे, जो कर रहे उसी की ओर। लेकिन अपनी ओर से कुछ मिलाने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए आरंभ नहीं किया। वास्तव में जिसने कर्म का सिद्धांत समझ लिया, तो ये जो हवा चल पड़ी, अभी हवा चल रही है, इधर बह रही है, शायद तुम्हारे इधर भी चल रही होगी, तो बता सकते हो किधर से चल पड़ी है, कैसे, कहाँ, कब कब कैसे चल पड़ी? मुश्किल है, कठिन है। ऐसा नहीं होता हवा का स्वभाव भी अच्छा, पहले एकदम स्तब्ध था, बिल्कुल पिन ड्रॉप, कुछ तो और एकदम चल पड़ी हवा और फिर अभी चल रही है, ऐसा नहीं, चल ही रही है। हवा का स्वभाव बहना है, हवा का मेन स्वभाव बहना, बहना नहीं तो हवा भी नहीं। बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता है। गिरता संभलता खुल के जीता था वो, बहती हवा सा था वो। तो हवा का स्वभाव बहना है, कोई ये ना कह सके कि एग्जैक्टली इधर से शुरू हुई है हवा। और कोई कह भी सके तो उसका कुछ मतलब भी नहीं है, उसका उससे क्या सिद्ध होगा, उससे मिल का फायदा क्या? फालतू बात है एकदम। ऐसा ही कर्म का सिद्धांत होता है। ये कर्म ऐसा है, उधर से शुरू हुआ, ये इन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता था। हाँ, ऊपर ऊपर से लगने के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है उस। हम जो समुद्र की याद करते हैं, समुद्र अगर कहा कि चाहिए, डू यू रिमेम्बर द ओशन, अगर मैंने पूछा हैव यू, समुद्र की याद कर, तो एकदम मन में क्या आता है, वो बस लहरें आती है, उतना उतना आता है। हाँ, ये आई रिमेम्बर द ओशन, आई हैव बीन टू द ओशन अ फ्यू मंथ्स बैक। तो मन में इमेज आ जाती है कि वो लहरें चल रही है।
वो लहरें तो 1000% भी नहीं है। लहरों में जितना समुद्र है वो तो ऊपर ऊपर का, उससे तो करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा समुद्र है। वो उतना सा नहीं है कुछ समुद्र, लेकिन हमने उतना मान लिया ऐसा है। ऐसे ये जो कर्म का ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है कि वो इसने ऐसा किया इसलिए वैसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये ऊपर ऊपर का लग रहा है, इसने ऐसा किया और इसलिए वैसा हुआ, मैंने ये दिया इसलिए उनको वो मिला, मैं ये नहीं करती तो वो नहीं होता था। ये ऊपर ऊपर के लिए माई बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा और कर्म के पीछे सिद्धांत, उसके पीछे बहुत नीचे पानी है। ऐसे इस कर्म ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ऐसा क्यों कर रही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत रहस्य है, इतिहास है, बड़ा जन्मों जन्मों का इतिहास है। तो कोई जैसा कहे कि हवा का आरंभ इधर से हुआ, नहीं कह सकता। इस समुद्र का आरंभ, ये जो लहरें चल पड़ी ना, ऐसा समय था जब स्तब्ध था, आईने जैसा दिखता था समुद्र, एक लहर नहीं थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और ऐसा है ही नहीं। पृथ्वी जब से बनी, वो तो जब बनी तब हिल ही रही थी, हिलते हिलते बनी, तो फिर उसका पानी कैसे स्थिर रहे उसके ऊपर का। खड्डे में पानी भरा, वो तो हिल रहा, तो खड्डे का पानी भी तो हिले जब से बना तब से। तो कोई ना कह सके कि ये लहर का आरंभ इधर से हुआ, ये लहर का, चलो और थोड़ी लहरें आरंभ करते थे अपन, चलो और थोड़ा स्प्लैश कर नई लहरें बनाते हैं। नहीं नहीं, नई लहरें का जो पानी दिख रहा है वो पहले से किधर से आया था। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इधर 2-3 बार आता है भगवत गीता में, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो उल्टा पड़ता है। आरंभ ही नहीं करना है तो फिर क्या करे, करना ही क्या है फिर, कुछ क्या करे। सर्व आरंभ परित्यागी, परित्याग किया, उधर ध्यान नहीं दे रहा जिसका, वो क्या मैंने किया, किसने किया, कैसा किया, क्यों किया, उससे संबंध नहीं है। अपना अपेक्षा रहित दक्ष होकर, स्वच्छ रहकर, कार्य फुल्ली प्योर इंटेंशन से फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करने में जो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी इससे निकलेगा वो भगवान को अर्पण करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त अर्जुन मेरा प्रिय होता है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। ये 16वां श्लोक। 17वां श्लोक, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी, फिर से वैसे भक्तिमान समय प्रिय। यो मतलब जो, न हृष्यति, बहुत उछल कूद जो नहीं करता, बहुत खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया, मैं तो बहुत ही खुश हो गया, इतना मजा है, इतना अच्छा लग रहा है वो, ऐसा जिसका नहीं होता एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। क्योंकि जो एक्साइटेड 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 होगा, वो जितनी लहरें ऊपर 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 उठेगी उतनी लहरें नीचे 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 भी गिरेगी, उतना उतना एजिटेटेड भी होगा, स्ट्रेस्ड भी होगा। क्योंकि लहर ऊपर 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 टिक नहीं पाएगी उधर, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींचेगी ही, और प्रयास अट्टहास रहेगा कि उधर ही टिकी रहे, तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, व्यथा होगी। और जो लहर गिरती है तो गिरने दे, उठती है तो उठने दे, लहर के साथ अपने आप को जल मान के मजा आनंद करे, वो गतव व्यथा हो गया, फिर उसको चिंता नहीं है। तो इस इधर कहते यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता, और जो द्वेष भी नहीं करता, इनसे भागो, इनसे छुपो, इनको मुंह न देखो, इनकी इधर कुछ खाओ पियो नहीं, इधर ऐसा नहीं करो, उधर वैसा नहीं करो। जो विधि और निषेध दोनों मार्गों से ऊपर उठा है। विधि मार्ग शास्त्र में आता है, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करो ऐसा करो, इतना करोगे इतना इतना करोगे, ये करोगे इतने दिन तक, ऐसा करोगे तो शायद भगवान मिल जाएंगे। तो निषेध मार्ग कहता है भगवान को प्राप्त करना है, ये मत करो वो मत करो वो मत करो वो मत करो वो मत करो, इससे विघ्न आ रहा है, इससे प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण नहीं समझ रहा है, इसके कारण ऐसा, ये नहीं करे वो नहीं करे वो नहीं करे। गीता का मार्ग विधि और निषेध दोनों के ऊपर, सात्विक 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 करने के लिए नहीं कहा, सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक करो, गुणातीत वाला मार्ग किया है। इस समझ के सात्विक को अच्छा कहा है, लेकिन तामसिक और राजसिक को बुरा नहीं कहा, ऐसा गीता का मार्ग है। सात्विक श्रेष्ठ है, सात्विक योग्य है,
लेकिन वो पूरे है ऐसा नहीं, क्योंकि इसी के भाग है, इसी का अंग है। केले का छिलका डाल दिया, खाया, केला खाया, तभी छिलके को गाली देंगे? छिलके को बोले गंदा था या बेकार था, फालतू था, इसको क्यों बनाया पता नहीं, इसको नहीं बनाते तो तेरे को केला भी नहीं खाने को मिलता था, इसकी भी जरूरत थी। गुठली को राजसिक कहते हैं, गुठली कड़क है, खाई नहीं जाती, टनक है, दांत टूट जाते हैं। और उसके छिलके को अगर तामसिक कहे, गुठली को राजसिक कहे, अपने को तो सात्विक, खाली रस रस चाहिए। तो वो पकड़ने वाली राजसिक अगर नहीं था गुठली का, और कवर करने, ढकने वाला, तामस को ढकना कहते हैं ना, अंधकार, ढकने वाला तामस नहीं था, और पकड़ने वाला इतना राजस नहीं था, तो बीच वाला मीठा सात्विक भी नहीं मिलता था बच्चे। ये जुड़े आम अलग नहीं है, आम बोले तो आम लेना होगा तो गुठली लेनी पड़ेगी, उसका साल भी लेना पड़ेगा, और उसका रस भी मिलेगा, तभी तो पूरा आम है, तभी पूर्ण आनंद भी है। तो आराम से छाल को निकाल के बाजू रख दिया, गुठली को उसमें से जितना रस निकले, और रस को पी लिया, तीनों को अपना अपना स्थान दे दिया, प्रसन्न चित्त हो गए, और अपन अलग रहे। वो गुणातीत अवस्था, वो तीनों के धन्यवाद करे, और वो तीनों को बनाने वाला और अपने आनंद का अनुभव करने वाला भगवान की ओर में जिसका मन लग गया, भक्तिमान्य समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है वो मुझे प्रिय होता है। शुभ अशुभ परित्यागी, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, किसी को बहुत चिपके नहीं, किसी को बहुत पटाए नहीं, और किसी का द्वेष भी न करे, न द्वेष्टि, न शोचति, शोक भी न करे, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, ये कार्य अपनी ओर से जितना अच्छी तरह से हो सकता था फर्स्ट क्लास किया, वो उसका परिणाम अपन चाहते थे, कोई और चाहता था, वैसा हुआ ना हुआ, क्या करे, अपने हाथ में नहीं था। इसके लहरें हैं, इसके नीचे इतना ज्यादा सारा समुद्र, में सारे समुद्र को नहीं धक्के दे सकता था, थोड़ा सा हाथ से पानी को ढकेल सकता, थोड़ा इतना सा हाथ है मेरा, पूरे समुद्र को नहीं मैं धक्के दे सकता, तो मैं नहीं कुछ कर सकता, हाथ उसमें जुड़ा सकता हूँ, समुद्र में धक्के मारूँ तो लहरें बनेगी, मैं धक्के नहीं मारूँ तो नहीं बनेगी, मैं उधर अड़ जाऊँ तो लहरें अड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र अपने मस्ती में लहरें चल रही है, लेकिन अपनी ओर से सहायता, अलाइनमेंट की बात है, शरणागति की बात है, उसके साथ अलाइन हो जाए तो मेरा भी हाथ बार उसमें लग गया। अर्जुन नहीं लड़ेगा तो युद्ध नहीं, कोई पांडव हार जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं था। निमित्त मात्र भव शब्द साचिन, हमने सुना 11वें अध्याय में, तो जुड़ जाए इसके साथ तो तेरा नाम जुड़ जाएगा, भगवत समर्पित हो जाएगा। इस भावना से जो जो भी कार्य करे, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, फिर उसमें शोक के लिए भी स्थान नहीं और आकांक्षा के लिए भी स्थान नहीं, न कांक्षति, यार ऐसा मिल जाए, ये हो जाए, ये ऐसा भी नहीं, और नहीं हुआ, होते समय ऐसा हो, ऐसे भी नहीं, होने के बाद नहीं हुआ तो शोक भी नहीं। शुभ अशुभ परित्यागी, इधर भी परित्याग आया, इसके पहले के श्लोक में भी परित्याग आया था, दोनों जगह पे त्याग नहीं आया। बहुत सूक्ष्म बात है, नुआंस्ड है। गीता का मार्ग पतली गली है एकदम, इसलिए जल्दी से निकल जाती है, लंबी तो बहुत लंबे चौड़े ज्ञान मार्ग से और कर्म कांड मार्ग से बहुत समय लग जाएगा, और कहीं ना कहीं गोता खा के डूब जाएंगे, पड़ा रहना पड़ेगा। इस गीता योग एकदम वर्म होल नाम की एक बात है, देख शायद सुना होगा, वर्म होल। इधर से दूसरे ग्रह पे जाना हो, दूसरे आकाश गंगा में जाना हो, तो सीधा सीधा जाने के लिए कितने महीने महीने लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। और इस आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा में जाना हो तो फिर तो एक पूरा जन्म भी नहीं गए तो भी नहीं पूरेगा। तो वर्म होता है ग्रेविटी के, इसकी ग्रेविटी से छुटके उसकी ग्रेविटी से छुटके बीच में से, जैसे अगर मेरे हाथ में एप्पल होता तो अमरूद, ये पता चलेगा। ये सपोज ये गोला है, ये इधर इसको एक छेद है, और इधर मेरे को अगर इधर से इधर जाना है, तो या तो मैं ऐसे धीरे 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 करके ऐसे जाऊँ इधर से,
या इधर से धीरे 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 जाओ, या इधर से जाओ, या इधर से जाओ, या हजारों ऐसे जाना पड़ेगा। ये कोई ज्ञान मार्ग है, कोई ध्यान मार्ग है, कोई कर्म मार्ग है, कोई ये। लेकिन गीता का मार्ग कौन सा है? वो कहे तू इधर से अंदर से चला जा, छेद, वर्म होल। ऐसा कर तो सीधी लाइन मार, इधर से ड्रॉप हो जा, छोड़ दे। पकड़ने की इच्छा मत कर, पकड़ने की में मत अड़का रहा है। इधर ये वाले क्या करे, जमीन को पकड़ 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 के जाना है। तो फिर ऐसे 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 जाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा बहुत उतार चढ़ाव, धीरे धीरे। गीता का मार्ग कहते हैं छोड़ के जा। तो इधर से अंदर से ये छेद है, इसमें इस छेद में से सीधा उधर टपक टप के 1 मिनट में उधर पहुंच जाएगा, चला जाएगा उधर जैसे ऐसा ये। लेकिन वो पतला छेद है, बहुत सूक्ष्म है। त्याग करने के लिए नहीं कहा है, छोड़ के भागने के लिए नहीं कहा, गाली देने के लिए नहीं कहा, घृणा करने के लिए नहीं कहा, बेकार है करने के लिए क्या, बुरे अपने वाले नहीं है, अपने आश्रम वाले नहीं है, अपने गुरु वाले नहीं है, निगुरु है, ऐसा नहीं कहा गीता में कहीं। इनके यहाँ नहीं पीना, इनके यहाँ नहीं खाना, इनको देखना भी नहीं, इनका संग नहीं करना, ये सब अच्छा है, बराबर है। कहा गीता ने? छठे अध्याय में आता है, ध्यान योग में, सांख्य योग में, कि अपने आप को संभाल के रखे, अपनी रक्षा करे, अपने सत्व की ध्यान करे, ये सब बराबर है। लेकिन इनको छोड़ के सब बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये ना अच्छे में पढ़, भगवान कहते ना बुरे में पढ़, तो ना इधर से जा ना उधर से जा, देख छोड़ दे इन अच्छे को और बुरे को, छोड़ देगा तो टपक जाएगा, उधर ही गिर जाएगा, तो धपाक से मेरी गोदी में आके पड़ेगा नीचे। मैं बैठा हूँ सबको लेकर के। तो इसलिए कहा परित्याग मतलब एज ए, जैसे कि सचमुच में नहीं छोड़ना है, भाग नहीं जाना है, दूर नहीं हो जाना है शरीर से, तन से, मन से छोड़ देना है। तन से उधर ही, हाँ बस प्रणाम प्रभु, बैठो, सेवा का मौका दो, जो भी ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने क्या करा, एक तमाचा मारा उसको, तो दूसरा काम सामने किया। ये नहीं कि वो डर गया था, भागना चाहता था, कि कमजोर आदमी था, तो जो सिद्ध योगी था, समुद्र पर चलते जाता था। उसका उसका अगर कुछ क्रोध आता था तो वो पहाड़ फोड़ के निकल आता था उसका, नरसिंह भगवान जैसा। तो परित्याग किया, ठीक है, चल अपना काम बना के निकल जाओ आगे। हाँ, हमें नहीं उससे चिपकना है, न उसका द्वेष किया, न उसकी कोई प्रशंसा करी ना। से हमारे शास्त्र में तो बहुत उदाहरण आते हैं ऐसे, हमारे संतों के, हमारे ग्रंथों के, हमारे शास्त्रों के, भगवान के अवतारों के। आखिर दिन तक रावण को क्षमा करने के लिए तैयार राम जी। कंस जो गोकुल में, कृष्ण को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, कृष्ण को मारो, कृष्ण यही है शायद जो देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा आकाश में, शायद यही है। कंफ्यूज तो ये है कि नहीं है, कि वो दूसरा कहीं है, बच्चों को मारो, यही है ये करके नारद मुनि को भेज दिया जब कृष्ण ने, कि जाओ उसको बता यही है। तो कंफ्यूज मत हो, ऐसा मत सोच कि विष्णु शायद कोई माया कर रहा है, ये कृष्ण नाम का कोई जादूगर रख दिया है, ताकि तू, तेरा ध्यान इधर ही रहे, और खुद जो है तेरा वध करने वाला कहीं और पलता रहे। उसके जो चाणूर मुष्टिक थे, मानासुर, कंस के, उसके खोपड़ी खराब करते थे कि तू कृष्ण कृष्ण तो कहता है, लेकिन व्हाट इफ कृष्ण जो वो नहीं है देवकी का अगर 8वां पुत्र कोई कोई दूसरा है, लेकिन वो तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इधर ध्यान देने को लगा रहा था, कि उधर से आकर के तेरे को दबाव से वध कर दे, शायद कृष्ण न भी हो। तो इसलिए फिर कंस कंफ्यूज और बौखला गया, तो और सबको मार डालो। तो इसके लिए कृष्ण ने नारद मुनि को भेजा कि उसको कहना, कंफ्यूज मत हो, सच में वो कृष्ण जो है बच्चा 8 साल का उधर पल रहा है, वही है जो तेरा वध करेगा। उसकी शरण में जा, तो उसको कोई तेरे से कोई लेना देना नहीं, कोई अभी तेरे को छोड़ देगा, वध नहीं करेगा, क्षमा कर देगा। तब तक भी उसको भेजा था, वो तो माना तो नहीं उसने, कंस ने, लेकिन उसको भी भेजा, रावण को भी। सब तो परित्यागी यो मद भक्त समेत। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप सभी, बहुत ज्यादा और नहीं खींचते इसको। 70वां श्लोक था ये, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी, as if letting go
यो भक्तिमान्य समय किया। भक्तिमान खाली छुटा हुआ नहीं, लेकिन मन में मात्र भक्ति, भक्ति से नहीं छुटा हुआ। तो 18वां श्लोक, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। हिंदी में पढ़े। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। सम सेम, शत्रु च मित्रे च, सिंपल सी भाषा आप समझती है। जो हमारे साथ शत्रुत्व करे वो उनकी ओर से शत्रुत्व है, हमारे कोई शत्रु नहीं है। हमारी सबसे मैत्री है। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम इति पांडवा। ये भक्ति योग 12वां अध्याय जो शुरू हुआ प्रारंभ में, ये तभी शुरू हुआ जब 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी पंक्ति में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? जो निर्वैर है सर्वभूतेषु, किसी में वैर भावना नहीं है, सबकी मैत्र करुण एव च। इसके 12वें अध्याय में जो आया था, हमने किया था, पिछले सत्र में हुआ था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। सब पर दया करने वाला, सबको मैत्री भाव से स्वीकारने वाला, पीयर लेवल पे सबको समान मानने वाला, अपने जैसा, अपने से किसी को छोटा ना मानने वाला। किसी छोटा बड़ा मानना ही हो तो अपने को दूसरे से छोटा मानने वाला, सबका हित चिंतक, मित्र हित चिंतक होते हैं ना। ये भी चर्चा हमारी हो चुकी, कैसे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं और हमारे जीवन में भी हमने देखे। सच्चे मित्र हित चिंतक होते हैं। तो सम शत्रु च मित्र च, अपनी ओर से किसी के साथ शत्रुता नहीं। जो शत्रु रूप में शत्रु जैसा बर्ताव कर रहा है वो उनकी ओर से शत्रुता है, अपनी ओर से कहाँ है? अपनी ओर से तो मैत्री ही है। सूर्य के नजदीक अगर अंधेरा जाए, सूर्य को कोई हानि नहीं है, डरा नहीं सूर्य को अंधेरे का, और हानि भी नहीं है। अपनी ओर से वो कोई अंधेरा उसको ढांकने का प्रयास भी करे तो भी सूर्य को कोई चिंता नहीं, सूर्य अपनी ओर से उसको उजाला दे, तो फिर वो शत्रु का भी मित्र हो जाए, अंधेरे की जगह उजाला हो जाए, प्रकाश आ जाए। ऐसे ही जिधर भी सूर्य महाराज जाते हैं, भगवान भास्कर जिधर भी भ्रमण करते हैं उधर अंधेरा ही होता है। उनका सारा अस्तित्व अंधेरे में है, अंतरिक्ष में अंधेरा ही है। जिधर भी जाते हैं अंधेरा ही, लेकिन वो जिधर रहते हैं जितने समय के लिए, उधर उतने समय के लिए प्रकाश उजाला हो जाता है। उनको शत्रुता शत्रुता ही है, लेकिन उनकी ओर से मित्रता मित्रता ही है। इसलिए सूर्य जिधर भी रहे उधर प्रकाश ही हो। ऐसे जिसका आचरण हो। सम शत्रु च मित्रे च तथा, मतलब और मान अपमान यो हो। मान ओरिजिनल है, अपमान में अपमान है। ओरिजिनल वर्ड मान है, उसका उससे डिस्टॉर्टेड, उसका कुछ अलग थोड़ा सा कुछ उसमें और मिलावट कर दी तो फिर अपमान हुआ। वास्तविक स्थिति मान ही है। ये जिसको आप पता चल जाए, जो अपना स्व अभिमान करे, स्वाभिमान, स्वाभिमानी जो हो, स्व में जो अभिमान करे, अपने में नहीं, मतलब अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी डिग्रियों में, अपने परिवार में, अपने घर दुकान मकान लोहा लकड़ में, अपने गाड़ी नौकर छोकरी गाड़ी कुछ, ये अपना अपने और अपने अपने वालों में नहीं, स्व में जो अभिमान करे, स्वाभिमान, उसका मान ही है, स्व में मान ही है। जो अपमान होता दिखाई दिया वो मान से थोड़ा सा अलग हो गया इसलिए बस। और जो मान से अलग हुआ वो अपमान ही होगा, और क्या होगा? प्रकाश से अलग हो गया तो अंधकार ही होगा, और क्या होगा? तो जो अब स्व में स्थित है, जिसको अनुभव हो गया, अथवा जो भगवान में रहता है, उसका मान ही मान है। और जिधर अपमान दिख रहा है वो अपने अपमान का अनुभव नहीं कर रहा। अपमान तो हो रहा है, थप्पड़ तो लग रही है महात्मा को, लेकिन उनको दुख नहीं हो रहा,
परिस्थिति दुख की, लेकिन अंदर में दुख का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए फिर दोनों सेम है, दोनों मान है। उजाला और अंधेरा दोनों एक हो गया, उजाला ही हो गया। अंधेरा जब उजाले के पास गया तो गायब हो गया अंधेरा। जो स्व अभिमान में आ गया उसके पास अपमान जाके अपमान भी गायब हो गया, खाली मान रहा, मतलब सेम रहा। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो, मतलब एब्सोल्यूट है, रिलेटिव निकल गया है ना। ये सब रिलेटिव है, दुख सुख मित्र शत्रु मान अपमान। रिलेटिव का अर्थ होता है कंपेयर टू समथिंग एल्स, किसी के साथ कंपैरिजन थोड़ा तब ही कम ज्यादा हो, लेकिन कंपेयर किसी के साथ है नहीं, एक ही है, तो फिर कम क्या ज्यादा क्या। तो सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो शीत उष्ण सुख दुखेशु, शीतोष्ण सुख दुखेशु। ऐसे ही एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, ये सारे इंटरनल हो गया है ना। मान अपमान होता होगा बाहर से, लेकिन अनुभव कहाँ होता है? मान और अपमान का अंदर में होता है। ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु दिखाई बाहर से देता है, लेकिन अनुभव किधर होता है? ये मित्र की शत्रु अंदर में होता है। लेकिन तो अंदर का हो या बाहर का हो, शीत उष्ण, सुख दुख की परिस्थिति, गर्मी ठंडी परिस्थितियां बाहर की है। सम शीतोष्ण सुख दुखेश, फिर से सम संग विवर्जित। हम लोग जब तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय में थे, कर्म योग जब चल रहा था, तब मैंने कहा था, याद हो गया अथवा किसी दूसरे सत्र में कहा था, संग शब्द कई बार आता है भगवद गीता में, कई बार आता है। और संग दो इरादों से आता है, उसके दो मकसद, दो उसके दो अर्थ होते हैं। संग मतलब किसी के साथ रहना, चिपक, किसी के टुगेदर विथ, संग मतलब। तो उसके दो कॉन्टेक्स्ट है। एक तो कर्म के साथ शब्द आता है, कर्म का जब भी उल्लेख हो रहा हो, अथवा गुण के साथ आता है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु, 13वें अध्याय में आता है अक्षर ब्रह्म योग। ये जो अच्छा बुरा जो है, ये खाली, ये वास्तव में तू आत्मा अच्छा बुरा नहीं है। इसका कारण क्या है? गुणों का संग। कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु, अच्छे बुरे जन्म जो मिलते हैं, ये उसके कारण संग, गुणों के संग का। सो भगवद गीता के पहले अर्ध में, पहले हाफ, मतलब 9 करीब 9 अध्याय तक जिधर भी संग आता है वो कर्म फल, क्योंकि वो कर्म के साथ ही जुड़ के आता है, कर्म के साथ फल का संग, संग विवर्जित जिधर भी आता है उधर, संग रहित जिधर भी आता है, कर्म के फल को नहीं चिपकना है, फल को छोड़ना है, फल के संग से छुटा हुआ। और उसके बाद सेकंड हाफ में जैसे अभी चल रहा है, इधर जाता है ज्यादा से ज्यादा बार संग शब्द जाता है गुणों को लेकर के आता है। गुण मतलब ये जो अच्छा बुरा और इन बिटवीन, सात्विक राजसिक और तामसिक, सात्विक अच्छा, तामसिक बुरा, और राजसिक कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों मिश्रित जैसे, है ना। तो उनके साथ ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऐसा नहीं ये वैसा नहीं, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, हमने ऐसा किया वो वैसा करे, इससे अच्छा होगा इससे बुरा होगा, इससे नहीं तो ऐसा करते। ये सब क्या हुआ? कंकाक्शंस जो मन में चल रहे हैं, भजे तले जा रहे हैं, ये गुणों के संग से हो रहा है। तो भक्त कैसा होता है? सच्चा भक्त संग विवर्जित, इधर कहा शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जित, संग से विवर्जित, वर्जित मतलब छुटा हुआ, विवर्जित विशेष रूप से पूरी तरह से फर्श को दूर जाके, कोई नदी बह रही हो और नदी के किनारे किनारे जाकर के हम थोड़ा सा पानी में, थोड़ा जिधर पूरा पानी भी नहीं है और पूरी जमीन भी नहीं है, ऐसी जगह पे जाते तो कीचड़ में पैर फंसते हैं, तो थोड़ा पानी भी लग गया, थोड़ी मिट्टी भी लग गई, कीचड़, तो जो थोड़ा थोड़ा सा अगर अंदर जाए, नहीं तो थोड़ा बाहर निकले, बीच में अटक गए तो कीचड़ में फंस गए। ऐसा शास्त्र में जीवात्मा के लिए कहा तटस्थ है। तट क्या होता है? गंगा का तट, यमुना का तट, किनारा। स्थ मतलब उधर रुका हुआ, उधर फंसा हुआ, एक जगह पे टिका हुआ, तटस्थ। जीवात्मा हमारे लिए कहा, जीवात्मा तटस्थ है। कौन सा तट? ये विरजा नदी, ये जो गुणों की नदी का प्रवाह है, और इधर
सूखी जमीन है, ड्राई लैंड है, चेतन चैतन्य, ये प्रकृति की नदी बह रही है और इधर चेतन है। ये जीवात्मा बीच में लटका है, न ढंग से पूरी तरह से इधर चेतन स्वरूप में अपने जागा हुआ है कि मैं चैतन्य हूँ, गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है। और न वो धमाधम पूरी खाली इसमें बह रहा है, जैसे कुत्ते बहते, कुत्ते जो है भौंकते जाते हैं, खाते जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, किधर भी कुछ भी करते हैं, मस्ती में, फर्स्ट क्लास मजे में, कोई चिंता नहीं है। और उनकी जाकर के हम सेवा करते इधर, हम वो कुत्ते जैसा भी नहीं जी रहे और ज्ञानी जैसा भी नहीं जी रहे, जीवात्मा रूप में हम तटस्थ बीच कीचड़ में फंसे हुए हैं। जो थोड़ा सा अभी जो हम गृहस्थ बने, थोड़ा सा और नदी में जाके और थोड़े बाल बच्चे सब थोड़ा करके धमाधम करके जब पानी अपने अपने पैर धो करके समझ ले कि नहीं 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 वो सब खिचड़ी इधर इधर कितनी देर रुकेंगे पानी में, वो पैर स्वच्छ कर धीरे धीरे हल्का हल्का निकल के एकदम चट्टान पे जाके खड़ा हो जाए स्वच्छ पैर करके, तो वो भी विवर्जित हो गया। इस शब्द को समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसने वो कीचड़ को छोड़ दिया, अब वर्जित हो गया। खाली वर्जित नहीं किया है, खाली थोड़ा सा बाजू निकला, एकदम थोड़ा और ऊपर जाकर के एकदम ड्राई पत्थर पे जाकर खड़ा हुआ, विवर्जित। ऐसे इधर भगवान ने कहा विवर्ज संग विवर्जित, ज्यादा मत फंस इस कीचड़ में, इधर ही नीचे नीचे खींचा जाएगा, फिर कीचड़ में डूबा जाएगा। विवर्जित हो जा, बहुत हो गया, खेल लिया, बहुत समझ लिया, जितना समझना था देख लिया, अब वापिस अपने कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। मानव नहीं तू जानता, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। तो 19वां श्लोक, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान्य समय प्रिय। भक्तिमान में प्रियो नरः, में मेरा वो व्यक्ति प्रिय होता है, भक्तिमान जो होता है कैसा, तुल्य, तुला को कहते तुलाधार की कथा सुनी की भागवत में, बैलेंस, तराजू, तुला मतलब वो बराबर, वो किसी में पार्शियलिटी नहीं करता, तराजू अपनी ओर से कोई पार्शियलिटी नहीं करता, इसको कम दे इसको ज्यादा दे, वजन वाले को ये अपनी वाली है, ये भाजी वाली सब्जी वाली है, ये अपनी है, मैं इसका तराजू तो हमेशा इधर ही ज्यादा करे, नहीं, वो बराबर तुला के आधार होता है। ऐसे ही जो मतलब मैं और मेरे में ना फंसे, मैं मेरा तू तेरा, ये अपने वाले अपने थोड़ा सा और रख ले, जो जैसे वो तुला के आधार पर तराजू है, ऐसे जो सारा संसार जिसके आधार पर है, उसके आधार पर जो अपन हम हैं उसको अपना माना है और अपने को उसका माना जाना है। तो इस प्रकार से तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, इसलिए फिर वो ज्यादा नहीं कोई विषाद में न पड़े, किसी ने कोई निंदा भी करी, वो अपशब्द कह दिए, अफवाह फैला दी, कुछ फर्क नहीं उससे क्या। और बहुत स्तुति करी, बहुत हार डाले, जूतों के हार पहनाए, तो पहले तो कमल के हार पहना देते, अभी जूतों के हार पहना रहे। कृष्ण को भी चोर करके नाम रख दिया था उसको, वो बचपन वाला चोर तो मजाक में कहते थे, बड़ा हो गया तो भी चोर, द्वारका में भी उसको चोर बोल दिया, गोकुल का चोर आके इधर द्वारका में भी चोरी करने लग गया, हीरा चोरा लिया, स्यवंतक मणि की कथा सुनी होगी, हीरा चोरने, व्यापारियों में हीरा चोरा कर, उसको भी निंदा हुई। राम जी के लिए कहा, धोबी ने कह दिया मैं क्या राम हूँ जिसको किसको अपने अंदर ले लो। तुल्य निंदा, और उनकी स्तुति तो कितनी की होगी राम की, कृष्ण की, संतों की। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, वो दोनों में मौन में है, वो जो स्तुति करे वो नहीं समझते हैं कि मैं तुम, जो स्तुति करे उनसे जिसकी स्तुति हो रही वो बड़ा नहीं असल में। कोई संत में बन के बैठा हो, गद्दी पे बैठा हो, गीता पढ़ रहा हो, कुछ भी कर, असल में वास्तव में पढ़ा हो ही नहीं सकता कोई एक,
कोई भी किसी दूसरे से भी। ये गीता का वर्म होल वाला मार्ग है जो मैंने समझाया था। अगर बहुत मेहनत करके इधर से इधर नहीं और इधर से इधर नहीं जाना, सीधा छेद करके नीचे टपकना हो, तो इसलिए तो 700 श्लोक में 7,000 करोड़ों का काम हो गया श्लोकों का। वास्तविक सत्य, पूर्ण सत्य, असंभव है कोई किसी से बड़ा है और कोई किसी से छोटा है। तो किसको क्या क्या मौन है, तुल्य निंदा। अब कोई किसी गाली कितनी भी दे रहा हो, अपने को कितना भी बुरा कह रहा हो, अपन जानते हैं, तो फिर क्या, मौन ही ठीक है फिर। साईं बाबा के वचन याद हो गए। बात जब बात करते हैं तो 4 प्रश्नों को पहले पूछो, मन में प्रैक्टिस कर ले। ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, पहला प्रश्न क्या है, जरूरी है, कहना जरूरी है? नहीं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। जरूरी नहीं है तो चुप रहे। हाँ नहीं, जरूरी है, कहना पड़ेगा, कहना चाहिए, ठीक है। जो कह रहे हैं, फिर जो कहने वाले हैं वो सत्य है? दूसरा प्रश्न, ठीक है कहो, सच्चा तो है ना, सत्य तो है ना? नहीं, सच्चा नहीं, असत्य नहीं, तो फिर से उसको काटवा के मौन में चल जा। अच्छा, कहना जरूरी भी और सत्य भी है। जो हित के लिए, हित से, हित होगा, हित प्रदान है कि बिगाड़ करने के लिए? सत्य तो है, लेकिन कुछ ऐसे वचन कह रहे हैं, ऐसे बुरे वचन, ऐसे कड़वे वचन, ठेच लगे, चोट पड़े, अहित हो, नहीं हितकारी भी है, मीठे भाषा में कहे जा रहे हैं, जरूरी भी है और सत्य तो है। अच्छा, 3 प्रश्न में से तो निकल गया, फिर भी बात करनी है। फिर चौथा प्रश्न साईं बाबा ने कहा था, पूछे अपने भक्तों को, कहा क्या ये साइलेंस से भी ठीक है? ये जो शांति है, मौन, मौन से भी श्रेष्ठ है क्या तुम जो कहने जा रहे हो? अगर उत्तर मिले हाँ, मौन से भी श्रेष्ठ है, साइलेंस इज गोल्डन माय फ्रेंड्स, like platinum is the only metal that can surpass gold। अगर ये ऐसी प्लैटिनम कोटेड बात अगर हो, प्लैटिनम कोटेड नहीं, प्लैटिनम ही बात हो, फिर कहे जाए, ऐसी बातें बहुत कम मिल सकती हैं। तो मौन, अदरवाइज मौन हो जाए तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। कोई स्तुति कर रहा है, बहुत स्तुति कर रहा है, बहुत प्रशंसा करे, क्या कहे अब, कुछ कहे वो सत्य नहीं होगा, वो जानते नहीं है, वो उनका ही गौरव कर रहे हैं, ऐसी मजाक चल रही है। जो हार पहना रहे हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो हमें बड़ा कह रहे हैं, वो वास्तव में अपनी खुद की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, कहेंगे तो। और जो गाली दे रहे हैं वो भी अपने आप को गाली दे रहे हैं। मैं वास्तव में ना बुरा हूं ना अच्छा हूं, ये दोनों के संग रहित अभी हुआ था, इसके पहले श्लोक में संग वर्जित छुटा हुआ, इससे गुणातीत अवस्था। इसलिए तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, सम तुष्ट इति संतुष्ट। तुष्ट हमेशा, एज ऑलवेज कंटेंट, सतत जो तृप्त है, संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय। ये भी श्लोक हुआ हमारा 12वें अध्याय का, पिछले से पहले में। जो संतुष्टो ये न के न, जैसा हो तैसा हो, ये न के न मतलब जो है वो है, जितना मिला उतना मिला मिला, ठीक है। निंदा करी तो निंदा करी, प्रशंसा करी तो प्रशंसा करी, खिलाया तो खिलाया, नहीं दिलाया दिलाया, नहीं तो नहीं। आओ बोला था आगे बैठ गए, नहीं चलो निकलो भागो यहाँ से बोला था भाग गए। जितना है पर्याप्त है। शरीर नहीं मानते अपने आप को तो फिर ज्यादा चिंता ही नहीं है कि कल का किराना किधर से आएगा, वो अगले साल ठंडी पड़ेगी तो उसके लिए जैकेट किधर से आएगा, वो 2-3 ही जूते तो सुरंग के चौथे जूते किधर से आएंगे, ये चिंता नहीं, क्योंकि अपने आप को शरीर ही नहीं मानते। इस शरीर की जरूरतें जो है वो अवश्य पूरी होगी। मैंने बताया था ये भगवान कृष्ण राधा से कहते हैं, ब्रह्मा जी से, कि कहा, ब्रह्मा जी से कहा था, आदेश दिया था,
इंद्र, ये जो गोवर्धन की लीला जो होती है उस समय में याद कर रहा था, कौन से प्रसंग में आता है भागवत में। गोवर्धन जो उठाया था उसके बाद इंद्र का दमन किया था, उसके अहंकार को, उसको डांटा था। उस समय बताया इंद्र को डांट के, तू भूल गया क्या, तेरे बाप को मैंने क्या बताया था। ये मेरे शब्द है, जिसने तेरे को बनाया ब्रह्मा, उसको मैंने आज्ञा दी थी कि जिस किसी को भी जन्म देगा उसके पहले खबरदार उसके खाने पीने की व्यवस्था करना। डोंट यू एवर मेक दिस मिस्टेक ब्रह्मा। फर्स्ट करो फूड चेन, तभी से तो बनी। ये ऊपर वाला और नीचे वाले को खाएगा, वो तो अमीबा से हम चल पड़े कहते। तो डार्विन को भी मानो, उसको न भी मानो तो तर्क सिद्ध है। इंद्र को बोला तू भूल गया क्या, तेरे बाप को क्या बोला था कि सब, तो तू अपने आप को किधर से मानने लग गया बड़ा, कि मैं पानी दूंगा तो इनको होगा, मैं पानी नहीं, तो मेरी पूजा नहीं करते तो मैं पानी नहीं दूंगा। अच्छा मेरी पूजा नहीं करते, इनको बहा दूंगा। तेरा है ही क्या इधर, तेरे को और तो ब्रह्मा को दोनों को मैंने रखा है, अभी इसलिए रखे तुम। कृष्ण ने डांट दिया, तो उसके बाद ब्रह्मा है उसको भी डांट दिया था। और दोनों ने सिर झुका के हाथ पर पड़ के नाक रगड़ के भीख मांग के निकल गए थे। तो जो उसका भक्त हो अथवा उसका ज्ञानी हो, है ना, कृष्ण का, भगवान का, तो संतुष्ट हो ये न किया चाहिए। वो तो शरीर है, शरीर की व्यवस्था हो जाएगी यार, कोई चिंता नहीं। अपन शरीर नहीं है, और अपन जो है उसको कुछ जो आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए चलो, जो मिले मजे में रहे, फर्स्ट क्लास रहे, बिंदास रहे। संतुष्ट हो ये न के नचित अनिकेत। निकेत मतलब रहने का स्थान। कहते हैं ना, निकेत नाम रखते घर को कुछ, इसका निकेत, वो निकेत निवास सदन जो भी होगा। तो अनिकेत स्थिरमति, इसके दो दो अर्थ निकलते हैं। घर में जिसका ज्यादा मन फंसा नहीं है, अनिकेत जो है वो घर में ही घर करके रहते हैं, घर में ही मन करके रह गया। ये घर ऐसा घर, ये घर से वो घर, वो घर से वो घर, घर में, घर घर में, जो ज्यादा फंसा नहीं है शरीर रूपी घर में, अतः ईंट चूने वाले घर में किसी भी लिमिट से नहीं बंधा है। जो घर क्या होता है, जो लिमिट करे बाउंड्री, दीवारें और ऊपर से छत, नीचे फ्लोर, डब्बा बंद बंद कर दिया, कीड़े को पकड़ के रख देते, ऐसे ऐसे कीड़े को अपन ने रख दिया अंदर में। ऐसा कीड़ा नहीं है जो वो बटरफ्लाई है अपन, खुली खुली हवा में, जैसे पहले कहा था, बहती हवा सा था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता खुल के जीता था वो खुल के जी कैसे जी, जो डब्बे में बंद हो कीड़ा। तो घर 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 जो करे, या तो शरीर घर रूपी घर में बैठे, और लिमिट कर दिया। अनलिमिटेड था तो बिंदास था, इनफाइनाइट था, लिमिटेड हो गया। अथवा तो अब इस शरीर को जिस घर में बांध दिया, रहने रहने के स्थान में विशेष जिसकी आस्था नहीं, अनिकेत का अर्थ होता है कि अच्छा अपना अभी कौन से मुल्क में, कौन से इलाके में कितनी वैल्यू, अप्रेजल क्या है, इसके रंग कौन सा देते इसको, बाहर इसको अभी कब बदलते, इसको काउंटर पर पत्थर लगा दे, उसमें ज्यादा अकल नहीं जा रही है। ईट पत्थर चुना लो हलो करने। वो अनिकेत है, अनिकेत स्थिर मति, इसकी मति स्थिर है। दूसरा अर्थ, ये एक अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ होता है जिधर भी गया, अनिकेत मतलब इस घर में हो, उस घर में हो, अपने घर में हो, किसी दूसरे के घर में हो, पता नहीं किसके घर में हो, जिधर भी हो, लेकिन स्थिर मति है, इसकी मति स्थिर है। वो उछल कूद, बड़े महल में जाकर के, बड़े रईसों के साथ रह करके एकदम वाह 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 वाह, तो उनके पीछे उनकी उनके अंगूठे नहीं चाट रहा है। और किसी की झोपड़ी में रहना पड़े तो उनको नहीं कर, गंदगी कैसे रहते तुम, नाली के कीड़े, ये क्या बेकार। अनिकेत स्थिर मति, वो जो दोनों में शांति से रह रहा, आनंद से रह रहा, प्रेम से रह रहा है, अपनी स्थिति से नहीं गिरा है। स्थिर मति, अपनी सामर्थ्य की स्थिति छोड़ के बहुत उछल कूद नहीं कर रहा है, क्योंकि रईस के अमीर के घर जाए, अपनी समता की स्थिति को छोड़ के बहुत नीचे विषाद अवस्था में नहीं है कि क्या किधर रहना पड़ा, कैसी अवस्था है, कैसे बेकार लोग है, नॉन वेजिटेरियन खाते, जिधर देखो सब मांस मच्छी चल रही है, बेकार आदमी की क्या है। ऐसा जिसका नहीं हो रहा चित्त विषाद में,
वो स्थिरमति, अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नर, उसी की स्थिर रह सकती बुद्धि भक्ति में लग सकता है। अस्थिर भक्ति भक्ति में नहीं लग सकती, क्योंकि फिर अस्थिर इधर लगी, ये अच्छे है ये बुरे है, ये क्या खाते हैं, ये वेजिटेरियन खाते कि अनवेज, ये तेरा रविवार के दिन लाल खा ले, तेरे पगले बेकार, तूने ऐसा कर लिया, अभी तो 12 बजे से पहले खाना नहीं था, एकादशी थी, कैसे हो गया। वो सब अच्छा तो है, अगेन एंड अगेन अच्छा तो है, लेकिन वो छोड़ के जो नहीं कर रहे वो बुरा है, ऐसा नहीं है। उधर अटकना नहीं है, उधर फंस नहीं जाना है अच्छे और बुरे में। फिर से याद दिला दो, भगवान कृष्ण खुद स्वयं कहते एकादशी का व्रत करना चाहिए। भागवत में उद्धव को कहा था, मेरे भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, करना चाहिए। जो नहीं करते वो एकदम गधे राक्षस दैत्य है, ऐसा नहीं कहा भागवत में उसने। तो अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो न रहा, इसको हिंदी में पढ़ के, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। पेट का खड्डा भरना है, इतना मुट्ठी इतना खड्डा होता है पेट में, वास्तविक भूख कितनी लगती है, इतनी इसकी भरने में जितनी लगे उतनी तो भर ही जाएगा किधर से। अपने घर में भी है रोटी, पंकज उदास ने भी गाया था, चिट्ठी आई है, आजा के आजा अब उम्र बहुत ही है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। तो ऐसे रोटी किधर भी मिल जाएगी, मिल ही जाती है। जबरदस्ती आके दिमाग चाट जाएंगे जब तक रोटी नहीं खाएगा। करके देखो 2 दिन उपवास घर में, पागल हो जाएंगे घर वाले, जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा। तो मिल जाएगा पेट भरने के लिए, सांस लेने के लिए हवा मिल रही कि नहीं मिल रही। भारत में तो मिलती थी, तो इधर पैसा देना पड़ा, डॉलर में देना पड़ा नहीं। अच्छा उधर जाते तो जा बहुत मिल जाती है, 72 टाइम 73 टाइम नहीं, जितनी आवश्यक है मिल रही, इधर भी उधर भी। पीने के लिए पानी, जल उधर भी मिलता तो इधर भी मिल रहा है। अच्छा खाने के लिए रोटी भी मिल गई, सांस लेने के लिए हवा भी मिल गई, पीने के लिए जल भी मिल गया, रहने के लिए जगह है ना, जगह आसमान में जगह, जिधर जिधर भी रह रहे, इधर इधर मैं बैठा हूँ, पहले इधर नहीं बैठा तो इधर क्या था, जगह थी, खाली जगह थी। इस घर में जब मैं आया, उसके पहले इधर ही घर ही बनाया, भाई बांध के बनाया, पहले खाली थी जमीन थी, जब बांधा उसके पहले क्या था, जगह थी। अच्छा घर बनाया, अब घर के पहले तो बाहर रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे, अभी तो अंदर आ गए, तो अंदर उसके पहले क्या था, जगह थी। अब अंदर आ गए, इस कमरे से उस कमरे में जा रहे, उस कमरे से उस कमरे से जा रहे, जिस भी कमरे में जा रहे हम, उस कमरे में जाने से पहले उधर क्या था, जगह थी। गाड़ी में बैठ रहे, कार में बैठ रहे, मंदिर में गए, दुकान अपनी खोली, उधर किधर नहीं, मंदिर में नहीं गए, दुकान में नहीं गए, कार में नहीं बैठे, उसके पहले उधर क्या था, कार में, मंदिर में, दुकान में, जगह थी। मिल गई कि नहीं, जिधर भी गए, आज तक ऐसा हुआ क्या, मर जा दब के एकदम उसी क्षण मर जाते थे जब जगह नहीं मिलती थी, तो एक क्षण भी नहीं जी पाते, जगह नहीं मिले तो। कैसा रहस्य है भगवान का और भक्त का, भगवान के गीता का। पेट का खड्डा भर रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, सांस लेने को हवा मिल रही है, रहने को जगह मिल रही है, सिर पे छत है। आज तक कौन सा ऐसा दिन आया जो सिर पे छत नहीं था। पहनने को वस्त्र, नंगा नहीं घूमना पड़ा आज तक कभी, अपने को नहीं और अपने वालों को नहीं। बच्चों को कभी नंगा नहीं रहना पड़ा, अपने को भी बच्चे थे तब भी नहीं और अभी भी नहीं। तो वस्त्र भी है यार, रक्षा के लिए, लोक लज्जा के लिए। और आखिरी बात, बड़ी सबसे बड़ी बात इन सब से, जीवन, चैतन्य, चेतना, मुर्दा है या जीता है। अगर ये सुन रहा है तो मुर्दा नहीं है, जीता है, तो जीवंत है, जीवन है, चैतन्य है, भगवान ने अपना प्रकाश डाल दिया है। तो फिर बाकी क्या रहा मेरे यार, छूटा और क्या चाहिए। जो आवश्यकता, सब सब कुछ तो प्राप्त है।
ऐसा भक्त जानता हुआ भक्तिमान में प्रिया, वो फिर मेरी भक्ति में लग जाता है। इसलिए कुछ ज्यादा इसमें नहीं फंसता झंझटों में संसार में। आखिरी श्लोक बार विद्या का, बड़ा सौभाग्यशाली दिन, इतना बड़ा धुरंधर अध्याय हमारा आज समाप्त हो रहा है। ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परि, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना में मत परमा भक्तास्ते में अतीव प्रिय। भगवान कहते he or she is very very dear to me, so close to my heart, held very close tightly to my chest, as if one with me, as if in me, जैसे मानो वो मेरे में आगे इतना चिपक गया। अतीव में प्रिय, एक ही बार सारे भगवद गीता में ऐसा कहा भगवान ने। इधर पे आखिरी फाइनल वर्ड इन द 12th चैप्टर, क्या, कौन, ये तू, ये एंड लेकिन, तू मतलब लेकिन संस्कृत में, ये द वन हु, बट द वन हु, ये तू का मतलब है धर्म अमृतम इदम, इदम मतलब ये जो बताया अभी वाला, इधर वाला, ये जो श्लोक बताया अभी सारे, आज के नहीं, ये जो भक्ति योग जब से चला था तब, वो 20 श्लोक, ये धर्म अमृतम इदम, इदम अमृत है, अमर, ये मृत और अमृत, मृत मतलब मरा, मरने वाला, मृतक शरीर कहते हैं, मरने वाला, मरा हुआ शरीर, अमृत, अमर जो कभी न मरने वाला, तो शरीर नहीं, शरीर मृतक ही होता है, जब से जन्मे तब से मरा हुआ ही मिला था और मर ही रहा है। हम निकले तो उसको पूरा का पूरा मरा कह दिया, लेकिन शरीर तो मर ही रहा था, मर ही रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो एक क्षण के लिए भी वैसा का वैसा नहीं है, विज्ञान जीव शास्त्र की दृष्टि से देखे तो, और आध्यात्मिक शास्त्र की दृष्टि से देखे तो अमृतम मितम। लेकिन हम चैतन्य आत्मा, शरीर को चलाने वाले शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, अगले अभी तुरंत शुरू होगा 13वां अध्याय। इसके बाद एक ये जो क्षेत्र है, इसमें जो क्षेत्रज्ञ है, इसको देखने वाला जो है वो अमर है। इसका जो धर्म है, ये वह धर्म अमृतम इदम, ये जो अर्जुन मैंने अभी बताया, अर्जुन ये इस अमर वाले का, अमर का धर्म है। शरीर धर्म क्या है? मरना, बिगड़ना, सड़ना, चिढ़ना, बौखला जाना, उछल कूद करना, कमजोर हो जाना, चिड़चिड़ापना करना, दुख विषाद, सुख दुख, मान अपमान, इस शरीर का धर्म है। अच्छा, तो हम शरीर नहीं है, फिर हमारा धर्म क्या है? ये जो अभी बताया, ये तो धर्म अमृतम इदम, अमरता का धर्म बताया अभी तक जो श्लोक पढ़े थे। यथा उक्तम परि उपासते, यथा मतलब जैसे मैंने बताया, उक्तम मतलब कहा, मुंह से कहा, भगवान कह रहे हैं अभी जो मैंने बताया अमर का धर्म, मर का धर्म तो बहुत जानता था, पहले अध्याय में करा था, ये मर जाएंगे तो ऐसा होगा, वो ये मर जाएंगे तो वैसा होगा, फिर मैं निकल जाता हूँ, और मरने वालों का धर्म बहुत जान लिया। पंडितों जैसी बातें तो करता है ना, अनुशोचन्ति पंडित, सचमुच में पंडित होता तो शोक नहीं, दुख नहीं होता था, दूसरे अध्याय में कहा था भगवान ने। ये जो मैंने बताया इसके अनुसार परि उपासते, उप असते, इसके नजदीक जो रहता है, इसके साथ जो रहता है, हमारा शरीर हमारे आत्मा के साथ रह रहा है ना, हमारी आत्मा हमारे शरीर के नजदीक है, इसलिए चेता हुआ है। जैसे दूर हो जाता है आत्मा तो अचेत हो जाता है, अभी सचेत है। स मतलब साथ, अ मतलब नहीं साथ, तो उप आसते, इसके साथ जो रहता है, इस अमर धर्म के साथ रह करके जो जीवन जीता है, वो मरते मरते, मरने से पहले अपने अमर आत्मा में छलांग लगा के निकल जाता है। ये नाव तो डूबने वाली है, तूफान आया हुआ है, ये बस डूब ही रही है, गोते खा ही रही है,
फटाक से पूरी डूबने से पहले छलांग लगा के निकल गया, हेलीकॉप्टर को पकड़ गया तो वो पैराशूट को पकड़ के निकल गया। अब ना आग में जले ना नाव में डूबे। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाम। इसमें श्रद्धा रख कर, इसको सच मानकर, इसको परीक्षा लेने के लिए नहीं। परीक्षा ले तो भी सच है, न ले तो भी सच है, लेकिन जल्दी नहीं होगा। फिर जल्दी अगर प्राप्त करना हो, इसमें श्रद्धा रख के, श्रद्धानाम मत परमाम। ये डायरेक्ट बात करता है कृष्ण कन्हैया। इनडायरेक्ट यदि बचपन से लेकर के, मैं चोर हुई नहीं, मैंने चोरी नहीं की बोला, बस वो दिखाई दे रहा है कि हमारे आंखों के सामने चोरी कर रहा है, इधर लगा हुआ है। ये क्या, मैंने नहीं चोरा, मैं नहीं माखन खाया। अपने घर में कौन खाता है तो चोरी कैसे करता है? मेरा रेफ्रिजरेटर खोल के मैंने योगर्ट का वही का कप खोल के, वेनिला हो स्ट्रॉबेरी हो खोल के खाया, तो चोरी कहाँ करे? ये सब मेरा है। तुम भी मेरे हो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं नहीं माखन, मैंने चोरी नहीं करी। और मैंने माखन खाया भी नहीं, मैं खाता ही नहीं, ये मेरे शरीर ने खाया। मैं तो परमात्मा हूँ। क्या दही खाता है आत्मा? दही तो शरीर खाता है। ऐसे कितने किस्से आते हैं। इसको शिशुपाल ने 100 गालियां दी, एक भी उसमें से सच्ची नहीं थी, कि उसके वास्तविक स्वर में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो ऐसी डायरेक्ट बात करता है कि धर्म मत पर, मेरे को फाइनल समझ के। ये थोड़ा इनडायरेक्ट बात है, ऐसा नहीं वैसा। तो समझ गया ना अर्जुन, समझा ही होगा, तो समझ लिया होगा। थोड़ा सोचना फिर पता चल जाएगा। ऐसा वैसा नहीं। इसको समय कहाँ है, 7:45 बज गए, 8 बजे युद्ध की शंख बजे है। अब ये बैठ गया एकदम महाराज, युद्ध ने युद्ध से थी कौन, इसको जल्दी खड़ा करना है। और वैसे भी इसका स्वभाव नहीं है इनडायरेक्ट बातें चपलूसी करने का, तड़ाक से सीधी बात करने वाला है ये। तो कह मत परमो, श्रद्धाना मत परमो। ये जो मैंने कहा, इस पर श्रद्धा रख करके, मेरे को परम मान के, सबसे बड़ा मेरे को मान के। मानना है तो माना, नहीं मानना तो मैं ऐसा कहीं नहीं कहा कि मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो तो नरक में जाएगा, एकदम बेकार है, गधे है, अपने धर्म वाला नहीं है। तो वो उसको समझ लगा। इसी अध्याय के प्रारंभ में क्या कहा था, पहले श्लोक में, पहले दूसरे तीसरे श्लोक में, उनका भी होता है। जो मेरे को नहीं मानते, मेरे को कहते ये तो क्या हड्डी मांस का है, ये तो खाली ऐसा आया था, जादूगर था। ये कृष्ण वैसे नहीं, वो दूसरा ओंकार वाला भगवान, वो जो बादल होता है, वो पुंज, तेज पुंज जो होता है, वो निराकार निर्गुण जो होता है, वो भगवान है। ये तो अवतार है। ठीक है, ऐसे तो बहुत अवतार है, तभी तभी तो 100 अवतार है, अभी इधर चल रहे हैं, बहुत अवतार है। कितने अवतार है भारत में जाके देखो तो, 100-200 अवतार तो मिल ही जाएंगे। उनके उनके सबों के भक्त कहते हैं अवतार ही है, ये अवतार है। तो ऐसा ये अवतार हुआ था 5000 साल पहले। तो ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं द ओरिजिनल वन कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। मैंने ध्यान के समय जो कहा था, और ये पहले फर्स्ट हाफ में जो कहा था, मेरे ज्यादा मैं ही हूँ, उसको देवकी और वसुदेव को उसके पहले जन्म में कृष्णगर्भ नाम के ऋषि, सुतपा नाम के ऋषि और कृष्णगर्भा नाम की उनकी पत्नी, उनके तपस्या में प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। उन्होंने मांगा तो तेरे जैसा पुत्र हो, इसलिए तपस्या करी था। हाँ, मेरे जैसा पुत्र होगा। निकल गए आगे। ये भी अपने वापस गए, बोले मेरे जैसा चलो ढूंढो, किसको भेजो, अभी मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। फंस गए, खुद ही फंस गए। हम खुद को आना पड़ेगा। ब्रह्म इति परमात्मा इति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, आगे धड़ाक से क्योंकि मेरे जैसा मैं हूँ करके। तो ये बात समझ के मैं ही सब में हूँ, कोई इसको किसी को कम मानने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। अपने को भी किसी से कम मानने की, अपने को किसी से ज्यादा भी मानने की जरूरत नहीं। सबको सम, न कि कम, क्योंकि सब में वही है। श्रद्धाना मत परमो भक्ता अस्ति। ऐसा जो भक्त होता है, भक्ता अस्ति अतीव में प्रिय, वो बहुत प्रिय हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है, मैं उसको बहुत प्रिय हो गया, तो मेरे को चॉइस नहीं रहा। वो मेरे को आके चिपक ही गया, तो अब ऐसा कहे कि मैं उसको चिपकाऊं या वो मेरे को चिपकाए, एक ही बात हो गई। उसको मैं बहुत प्रिय हो गया,
तो मेरे को कोई उसमें चॉइस नहीं, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं करता और किसी को हाँ नहीं करता। जो जिसको जैसी जैसी मति वैसी गति, ले जाए, सबके लिए है। जो जिसको जितना चाहिए ले जाए। गंगा ने किसी को नहीं कहा गुंडे, गुंडे चल भाग, तू नहीं नहाएगा, इसको भगाओ, हकेलो इसको गुंडे को। वो भी शीतल जल अपना कर दिया। आसमान ने जगह दे दी गुंडे को भी। पृथ्वी ने कभी नहीं कहा एकदम सीता मैया जैसे दो टुकड़े नहीं हो गए, इसको नीचे डालो करके। सीता के लिए तो किया, लेकिन गुंडे के लिए तो नहीं किया। सीता तो माता थी। फिर भी हवा तो उसको अंग उसको उससे अंग दूर करके हवा उधर से किनारे से नहीं लग जाए, चली जाती, इसके रे ये तो गुंडा है, इसको नहीं स्पर्श हो, अपना अपन अशुचिर्भूत हो जाएंगे। अग्नि भी उसको आग दे, उष्णता दे दे, सबों ने उसको दिया। संत को भी उतनी ही आग मिली उस अग्नि से, संत को ज्यादा नहीं मिला, गुंडे को कम नहीं मिला। सब ऐसे ही सबके लिए जिसको चाहिए ले, अपने जिस उद्देश्य से ले जाएगा वो उद्देश्य की पूर्ति होगी। ये वस्तु को इधर की इधर रह जाएगी, उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो किस उद्देश्य से हम भगवान का भजन ध्यान करते हैं, कितना विश्वास है इससे। सो इधर हिंदी में क्या कहा है, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नामो द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। तो इसकी ये जो अंत में, सब अध्याय के अंत में जो आता है, इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है, संक्षिप्त में कहता है और फिर हम ध्यान करते हैं। अंतिम ध्यान आज का। ओम तत्सत इति। ओम का ये सिंबल जो आइकॉन जो है डेस्कटॉप पे, गूगल वर्ड एक्सेल आइकॉन होता है ना, चौकट होती है, को डबल क्लिक कर दे एकदम प्रोग्राम खुल जाता है। इसकी वो आइकॉन उसका सिंबल है, संकेत है। इधर इधर जाकर इधर क्लिक करो, इधर से मिलेगा, रास्ता खुलेगा स्प्रेडशीट बनाने के लिए, वो मेमो लिखने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए। ऐसा ओमकार वो आइकॉन है, सिंबल है, वो जिसका सिंबल है उसके अंदर वाला जो मेन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो जो कुछ भी, वही सत है। तत् मतलब वही, वो सत मतलब सत, एग्जिस्टिंग अलोन एवरीवेयर। ओम तत्सत इति। इति मतलब दैट्स इट, पीरियड, फुल स्टॉप। ओम तत्सत इति, और कुछ नहीं उसके आगे। खेल खत्म। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता। सो दूसरा सेकंड सेंटेंस शुरू होता है। श्रीमद् की भी व्याख्या कई बार हो चुकी कि वो अलग पुराने गीता में मिल सकती है। श्री से भरी, लत लोत ओत प्रोत भरी हुई है। श्री से मतलब गुडनेस से, सौंदर्य से, सामर्थ्य से, वैभव से, संपन्नता से। श्रीमद् भगवत गीता। सो कई गीता है, किसी ने भी, ओपी नैयर का भी गीत हो सकता है, गुलजार का गीत हो सकता है, ये भगवान ने गाया हुआ गीत है, भगवत गीता है ये। अरे गहरे नत्थु कहरे की गीता नहीं है, इससे और बड़ी गीता नहीं हो सकती। फाइनल वाले पूर्ण पुरुषोत्तम से आए हुए पूर्ण वचन है भगवत गीता सु उपनिषद सु। यही उपनिषदों का सार है। वेदों का सार, सारे ज्ञान वेद में, वेदों का सार उपनिषद में, उपनिषदों का सार गीता में। जैसे वो देखा होगा 2 मिनट का बनाया था, 1000 एकड़ के गुलाब लगाया है, उसको छानबीन करके एक टोकरी 2-4 टोकरी भर के सबसे फर्स्ट क्लास गुलाब लाए, उनको रगड़ के एक बोतल भरा बनाया और उसको फिर उबाल करके इतनी छोटी सी बोतल लगा के उसको बूंद लगाए, तो 1000 एकड़ के गुलाब इधर आ गए। ऐसे भगवद गीता उपनिषद सु। इसमें क्या है, ब्रह्म विद्याया सा विद्या या विमुक्त से पंचदशी में श्लोक आता है। पंचदशी नाम का एक बड़ा बहुत महत् शास्त्र है। कहते हैं उसमें विद्या तो वही है, विद्या मतलब स्किल, टैलेंट। विद्या सच्ची विद्या वही है, काम की विद्या वही है, मतलब का वही है
जो बाकी सबसे छुड़ा दे झंझटों से। एक बार ऐसी गांठ खुल जाए कि सारी गांठें खुल जाए, कभी गांठ ही ना पड़े। तो ये वो तो एक ही एक राजा जो है सारी विद्याओं की, ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र। अच्छा, इस टैलेंट से क्या, स्किल हमने डेवलप किया तो होगा क्या? इससे क्या हम धनुष बाण बराबर चला पाएंगे, अथवा बैंगन का भाव बराबर ठीक से ठीक तरबूजे पे नॉक करे तो अंदर में बराबर पता चलेगा एक्सरे विजन से कि ये पका हुआ, ये मीठा है, लाल है कि नहीं है? कौन इस विद्या से होगा क्या? ये योग शास्त्र है। इससे वो साइंस मिलेगा, वो विज्ञान होगा, वो एप्लीकेशन होगा इसका, वो टेक्नोलॉजी समझ में आएगी योग की, मिलन की, एक होने की। किससे? एक योग से परमात्मा से, परमात्मा से तो सबों से। जो कुछ भी है इधर, सब के साथ मैं जुड़ा हूं, अलग नहीं है मेरे से कोई कुछ इधर। ऐसे कोई भी लहर नहीं है समुद्र में, एक लहर उछल के देख करके कह ले कि जो मेरे से अलग, सब मेरे से जुड़ी हुई है। यार हम सारी की सारी इस परमात्मा रूपी समुद्र में है। वो समुद्र है, अपना जल दे रहा है, इसलिए हमारा अस्तित्व, नहीं तो लहर नाम की वस्तु नहीं होती थी। उसी में उछल के कूद कर रही है, उसी में आनंद मना रही है। वो योग शास्त्र है। किधर से निकला, ये आया कहाँ से? श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, इनके संवाद रूप में है, क्वेश्चन आंसर। इसमें पुश बैक है, अर्जुन को चैलेंज भी किया है कृष्ण को। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय, 12वां अध्याय, 12वां सेक्शन पोर्शन, जो भक्ति योग नाम से जाना गया। भक्ति द्वारा कैसे मिले भगवान से? ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा कैसे मिले? ध्यान योग, छठा अध्याय, ध्यान द्वारा कैसे मिले? कर्म योग, तीसरा अध्याय, कर्म करते करते कैसे उनकी प्राप्ति हो? गुणत्रय विभाग योग, 14वां अध्याय का, गुणों को बराबर समझ के, गुणों से छूट करके, जो गुणों से छूटा है उससे एक कैसे हो जाए, गुणत्रय विभाग। इधर क्या था? भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय। और फिर हम अपनी ओर से जुड़ते श्री कृष्ण अर्पण, तो सब सब कुछ उसी में समर्पण हो, हरि अर्पण। जय श्री कृष्ण। चलो फिर ध्यान करते हैं और फिर भगवत चर्चा। जय गुरुदेव। तो ध्यान के पश्चात, I saw your chat.